हेलो, वेलकम टू आर केमिस्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर। ऑर्डर एक ऐसा टॉपिक है जो कंपटीशन लेवल से बहुत ही मोस्ट है। चाहे वो आईआईटी जेई की बात हो, चाहे वो नीट की बात हो, चाहे किसी भी कंपटीशन लेवल की बात हो, हमेशा बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर समझते हैं। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। वेयर एन बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर की हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे हम लोग दो तरह से सॉल्व करेंगे। एक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से हम बताएंगे और उसी क्वेश्चन को हम बताएंगे शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से तो इसको लिखा जा सकता है Z। एक तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसके बाद हम आपको बताएंगे एक शॉर्ट ट्रिक। केस फर्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन कुछ रहे, होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स N2 O2 O2 पे माइनस O2 पे प्लस, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में आते रहते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक हम इससे बता दें आपको, उसके बाद फिर हम एक ट्रिक बताएंगे आपको। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन के पास एक नाइट्रोजन के पास 7 और एक नाइट्रोजन के पास 7, तो टोटल हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे रखेंगे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 है कि जो स्टार वाला है, स्टार को हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग और जो बिना स्टार वाला होता है उसको बोला जाता है बॉन्डिंग। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 हो जाएंगे। यानी Nb की जो वैल्यू हो जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जो स्टार वाले होते हैं एंटी बॉन्डिंग तो 2, 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी Na की जो वैल्यू हो जाएगी वह 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। अब यहाँ से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 1/2। अब Nb नंबर ऑफ बॉन्डिंग 10 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग तो हमारे पास है 4। अब यहाँ से 10 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 6 और यहाँ पे है 2, तो 6 में 2 का भाग दिया जाएगा तो बचेगा 3। अब यहाँ से जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो O2 पे जो माइनस जितने चार्ज होते हैं, जैसे O2 की बात करें तो ऑक्सीजन का 8 और 2 ऑक्सीजन 16 और यहाँ पे माइनस है तो 1 जोड़ देते हैं तो वो हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16 और एक यहाँ हो जाएंगे 17। इसका एक निकाल के हम बता दें 17 इलेक्ट्रॉन की। तो अब यहाँ पे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16 और एक 17 हो जाएंगे। अब इस 17 इलेक्ट्रॉन में
जो बॉन्ड ऑर्डर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, तो बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे यहाँ पे बिना स्टार वाले, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 1/2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं स्टार वाले, 2 2 4 2 6 1 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब 10 है इधर 7 है तो घटेगा तो होगा 3/2। अब इसको जब भाग देंगे तो हो जाएगा 1.5। यहाँ से O2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 1.5 आएगा। वो तो रहा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से। अब हम आपको बता दें, एक ट्रिक बताने जा रहे हैं जहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन तक, मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन तक उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए ट्रिक को समझते हैं। अब यहाँ पे हम ट्रिक बताने जा रहे हैं, जैसे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दिया है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। तो शॉर्ट ट्रिक आपको बस एक चीज़ याद रखना है, BA आप इसको सीधा बाबा भी याद कर सकते हैं, BA बाबा। और यहाँ पे देखिए आगे B है तो आप 3 बार B लिखेंगे, 3 बार B। फिर उसके बाद A है तो आपको 3 बार A लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन तक ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। अब यहाँ पे देख लीजिए जो हम लोग नाइट्रोजन का निकाले थे N2 का, अब यहाँ पे सेम वैसे ही N2 की बात करें तो N2 के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन 7 + 7 कितना इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन। अब इस 14 इलेक्ट्रॉन को आपको कुछ नहीं करना है कि यहाँ पे बस क्या कर देना है कि इसके आगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब B जो होगा वह होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, B होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और A होगा वह होगा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इस 14 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ रख दिया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब बस काम क्या करना है कि जितने बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैं उसको काउंट कर लीजिए। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी Nb की जो वैल्यू हो जाएगी, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ से एंटी बॉन्डिंग काउंट कर लें तो Na की इक्वल Na जो हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1/2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग 10, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 4, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6/2 = 3। ऐसे भी हमारा 3 आएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से भी करेंगे तो 3 होगा। अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको इतना याद कर लीजिए, BA बाबा, फिर आगे B है तो 3B, आगे फिर उसके बाद A है तो 3 है, बस कितना सिंपल है। अब यहाँ पे एक और सॉल्व कर लीजिए O2 का। तो O2 में एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक के पास 8, तो टोटल हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और यहाँ पे रख देंगे 2, तो हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन। आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1/2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से काउंट करें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब यहाँ से घटाएंगे तो 10 में से 6 घटेगा तो 4 हो जाएगा, और 4/2 हो जाएगा 2, यानी ऑक्सीजन O2 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। अब इसे O2 माइनस निकालना है, O2 पे माइनस, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 8, फिर एक ऑक्सीजन 8,
यहाँ पे जितने निगेटिव चार्ज उतने हम इसको जोड़ देते हैं। तो एक है तो एक जोड़ देंगे, तो 8 8 16 और एक हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन का हमें निकालना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, तो हो जाएगा 17। अब यहाँ से हम बात करें बॉन्ड आर्डर की, तो 1/2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और एक 7। 10 में से 7 घटेगा तो होगा 3/2, तो भाग देंगे तो हो जाएगा 1.5। यहाँ से O2 माइनस का बॉन्ड आर्डर आएगा 1.5। अब आप O2 प्लस का बॉन्ड आर्डर निकाल कर कमेंट में लिखिए कि आपका O2 पे प्लस पे कितना बॉन्ड आर्डर आ रहा है। सेकेंड केस है हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आयन CO NO NO प्लस CN माइनस। अब यहाँ पे हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का हम लोग बॉन्ड आर्डर निकालें और यही ट्रिक हमारे पास है BA BA BB AAA। अब बात करें हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का होगा 8, तो 8 6 14, हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब वही काम करेंगे कि 2 इसके नीचे 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब यहाँ से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो जाएगा। अब यहाँ से जो बॉन्ड आर्डर निकलेगा 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, तो 2 2 4 है यहाँ पे। अब यहाँ से 10 में से 4 घटेगा तो होगा 6 और यहाँ पे 2, तो भाग देंगे तो आएगा 3। यानी यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड आर्डर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। इसी तरह NO का आप निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का 8, तो 8 7 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और यहाँ पे लिख देंगे एक 15 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ से बॉन्ड आर्डर निकालें तो 1/2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो 2 2 4 और एक 5 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे, 10 में से 5 घटेगा 5 और यहाँ पे 2, भाग देंगे तो आएगा 2.5। NO का बॉन्ड आर्डर निकल जाएगा 2.5। इसी प्रकार NO प्लस का निकाल लेंगे, तो प्लस का मतलब होता है कि एक प्लस है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 7 ऑक्सीजन का 8 इसमें से घट जाएगा 1, तो 8 7 15 एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 इलेक्ट्रॉन का हम लोग निकाले हैं जो आया है 3, तो इसका भी बॉन्ड आर्डर हो जाएगा 3। अब CN माइनस का बॉन्ड आर्डर निकाल कर आप कमेंट में बताइए कि CN माइनस का बॉन्ड आर्डर कितना हो जाए। केस नंबर 3 है, तीसरा केस पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आयन, जो यहाँ पे CO3 2 माइनस PO4 पे 3 माइनस ClO4 पे माइनस SO4 पे 2 माइनस MnO4 पे माइनस क्रोमियम ऑक्सीजन 4 पे 2 माइनस है। अब यह जो इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मिलेंगे इसके पास। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए जो हम एक ट्रिक बताने जा रहे हैं वो ट्रिक है बॉन्ड आर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन molecules or ions upon numbers of resonance structure, number of resonance structure।
जैसे एक क्वेश्चन हम बात करें इसकी CO3 2 माइनस की, CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन का। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी हमको पता चलेगा कि इसमें कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बात करें तो कार्बन के पास कितने ऑक्सीजन हैं, 3 ऑक्सीजन हैं। तो 1 2 3, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 माइनस चार्ज है, तो एक चार्ज यहाँ पे लगा देते हैं, एक चार्ज यहाँ पे लगा देते हैं और एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसकी बॉन्ड आर्डर की बात करें, बॉन्ड आर्डर की, तो अब यहाँ पे दिया है कि नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, कितने इस मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो इस मॉलिक्यूल्स के अंदर 1 2 3 4 बॉन्ड प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर, कितने इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे नहीं, सीधा एक ट्रिक जान जाइए कि इस सेंट्रल एटम के पास जितने ऑक्सीजन हैं, जितने आपके पास जितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यानी इस सेंट्रल एटम के पास जितने इसके अराउंड में आपके एलिमेंट दिख रहे हैं उतने इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, तो इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो 3 बनेगा। अब यहाँ से 4/3 को जब आप भाग देंगे तो 1.33, यानी कार्बोनेट आयन का जो बॉन्ड आर्डर हो जाएगा 1.33 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें PO4 पे माइनस 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 3 माइनस लगे हों, अब इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो यहाँ पे है फास्फोरस P, इसके अराउंड 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 माइनस है तो 1 2 3 माइनस यहाँ कर देते हैं, इसको डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड आर्डर निकालिए तो बॉन्ड आर्डर हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड हैं तो 1 2 3 4 5 इसमें बॉन्ड है 5। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा, तो जितने आपके राउंड दिख रहे हैं 1 2 3 4 इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। अब इसका आप डिवाइड करेंगे, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 1.25। अब इसका जो बॉन्ड आर्डर निकल जाएगा 1.25 निकल जाएगा। तीसरा हमारे पास है ClO4 पे माइनस। अब इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो यहाँ पे क्लोरीन के पास 4 बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4। अब यहाँ पे निगेटिव, तो 1 पे निगेटिव लगा दीजिए और बाकी सब डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। कितना स्ट्रक्चर बनाना कीजिए। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे बॉन्ड आर्डर निकाल दीजिए, तो बॉन्ड आर्डर हो जाएगा यहाँ पे 2 2 4 2 6 1 7 और नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो 1 2 3 4 बनेंगे इसके। अब इसका भाग देंगे आप, 1.75 हो जाए। नेक्स्ट है SO4 माइनस माइनस। अब इसका जब आप करेंगे तो S, इस 1 2 3 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऐसे 2 निगेटिव चार्ज हैं तो 2 निगेटिव चार्ज यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, बाकी इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब यहाँ से बॉन्ड आर्डर निकालना हो तो बॉन्ड आर्डर हो जाएगा 2 2 4 1 5 1 6 और कितने 1 2 3 4 हैं तो 4। अब इसको आप भाग देंगे तो 4 1 कम 4 4 5 20, 1.5 आ जाए। यहाँ पे कुछ डी ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, MnO4 पे निगेटिव। अब इसका हम बनाएंगे तो Mn 3 4, एक निगेटिव है तो एक निगेटिव यहाँ लगा दीजिए, बाकी सबको डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब यहाँ से जो बॉन्ड आर्डर निकलेगा 2 2 4 2 6 1 7 इसका बॉन्ड, और यहाँ पे कितने रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे तो 1 2 3 4 इसका आप भाग देंगे
तो 4 एक कम 4, यहाँ बचेगा 3, 4 सते 28, फिर यहाँ पे 4 पचे 20, 1.755। आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच।